जय संविधान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं तस्लीम, आप देख रहे हैं तस्लीम ऑफिशियल। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यह है, जिस संसद भवन को सरकार ने बनाई यानी मोदी ने, वो आज 11 साल के बाद पहली बार उसका हिम्मत नहीं हुआ तो संसद भवन के अंदर गया, क्योंकि 11 साल बाद विपक्ष ने ऐसे सरकार को घेरा जो उसके पास कोई उनका जवाब नहीं, चाहे चीन के मुद्दे पर हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर हो। सच कहूँ तो आज जो अमित शाह है वो भी सदन में चुपचाप सुन रहा है। चाहे जयशंकर हो, उनके विदेश मंत्री, किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। ना उनके सहयोगी दल, न उनके एमपी के पास, किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। सच कहता हूँ, मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने सरकार नीचे गिरती चली जा रही है। पहली बार विपक्षों ने ऐसे सवालों से उनको घेरा, चाहे जयशंकर हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, किसी के पास उन सवालों का जवाब था ही नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक सांसद गौरव गोगोई ने रक्षा मंत्री को कहा कि आपने किसके कहने पर युद्ध विराम किया और जो ऑपरेशन सिंदूर किसके कहने पर युद्ध विराम किया, और जो टेररिस्ट यानी आतंकवादी थे उनका पहचान क्यों नहीं हुआ? उनकी पहचान होनी चाहिए था। और आप किसके कहने पर या किसके दबाव पर आपने जंग युद्ध विराम किया? क्या ट्रंप के कहने पर या फिर और किसी के कहने पर? तो राजनाथ सिंह ने कहा, उनके जवाब में, गौरव गोगोई के जवाब में कहा कि भाई हम तो कांग्रेस का, राहुल गांधी के, अखिलेश यादव और मायावती के सवालों का उन लोगों के पास कोई जवाब था ही नहीं। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि अमित शाह बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार सदन में अमित शाह ऐसे खामोश बैठे थे। गौरव गोगोई ने सिर्फ राजनाथ सिंह पर नहीं हमला किया, बल्कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला किया और कहा, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आप तो बहुत बड़े बड़े बातें करते थे कि 370 हट जाने के बाद टेररिस्ट खत्म हो जाएगा, आतंकवादी खत्म हो जाएगा। आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर बातें कर रहे थे, आप उनसे उनका जायजा ले रहे थे, लेकिन आपसे कैसे ये भूल हो गया? लेकिन आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे उनसे जाकर उनको बयान देने के लिए बोल रहे हैं, आप उनके पीछे छुप गए। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आपके पास उन सवालों का जवाब क्यों नहीं है? हमें तो उन सवालों का जवाब चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसे अमित शाह चुपचाप सुनते रहे। गौरव गोगोई ने उनके ऊपर हमला करते हुए वो बिल्कुल सदन में बैठकर ये सुनता गया था।